अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की हालत में होंगे। जी आज तो मैं बनाने लगी हूँ खशखाश पोपाई सीड्स। मे भी आप कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नाम ना सुना हो। मैंने सोचा चलें, मैंने इसकी इतनी अफादियत देखी है, इतना मैंने इसका फ़ायदा देखा है ना, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर एक सालन है। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमने बचपन में खाया हुआ है, तो मैंने सोचा चलें आजकल की जो नस्ल है उसको भी खिला कर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, चलें मैं आपको सिखाती हूँ आज के खशखाश कैसे बनाते हैं। जी तो मैंने खशखाश को सारी रात के लिए भिगो दिया था। ठीक है, ये रात से भीगी हुई है, तभी ये नरम होगी और तभी आप इसको अच्छी तरह पीस पाएंगे, ग्राइंड कर पाएंगे। लेकिन ये ग्राइंडर में नहीं होगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये ग्राइंडर में नहीं होगी। ये इमाम दस्ता, कुंडी डंडा, ये पहले ज़माने में चलते थे सिलबट्टा। शायद लोग सोच कर सुनकर सोचें ये सिलबट्टा क्या था, पत्थर का होता था ना, बड़ी सी स्लेब, उसके साथ ये ना पीसी जाती थी। तो चलिए मैं इसको अब पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद आपको इसको दिखाऊंगी कि कैसी लगती है। तो मैंने तो काफ़ी हद तक कर ली थी, इसमें कुंडी डंडे में ग्राइंड या पीस ली थी ये खशखाश। अब मैंने कहा हस्बैंड आए हैं, चलें आप भी थोड़ी मेहनत कर लें। सारी मेहनत हम ही औरतें करती हैं खाने का पकाने के टाइम पर। बाकी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि ये सरदाई नहीं बन रही। हाँ जी, ये रोटी के साथ खानी है, लेकिन खानी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा, हाँ नहीं ये ना सालन के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, सालन इसका अब कैसे बनता है तो चलें मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। जी तो ये सारी हो गई थी खशखाश ग्राइंड। देखें ग्राइंड होकर ना ये इतनी बिल्कुल बारीक हो जाती है कि ये मोटा ज़रा नहीं रहता है। अच्छा, आप इसको ना खुशक और ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन भीगी हुई गीली हुई कभी ग्राइंड नहीं, इतनी बारीक नहीं होगी। दूसरी बात ये कि इसको जो है ना अपने छान कर अच्छी तरह फिर ग्राइंड करना है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना मिट्टी बहुत बैठी होती है। आपने ऐसा करना है, मेरा ख्याल है मैं वो आपको वीडियो दिखाना भूल गई। जिस तरह मैंने इसको छाना था, आपने इसको भिगोना है। भिगोने के बाद आपने इसको जो चाय छाननी है, चाय पोनी होती है, ठीक है, क्योंकि बारीक वही होती है, उसमें आपने इसको करते रहना आहिस्ता आहिस्ता हिला हिला कर। तो जब आप देखेंगे पीछे जो पानी रह जाएगा, जो मिट्टी होगी एक्स्ट्रा, वो उसमें नीचे ना रह जाएगी तय में। ये इसका धोने का तरीका है, बाकी मैं लिंक भी दे दूँगी उसमें, आप उसमें इसका धोने का तरीका देख सकते हैं कि ये खशखाश को कैसे धोया जाता है। जी तो ये हैं सारे मसाला जात जिससे जो खशखाश बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक दरमियानी बल्कि छोटी प्याज ली है सिर्फ तड़के के लिए, भंगार के लिए। ठीक है, एक बड़ा टमाटर, वही लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, खशखाश। आप देख रहे होंगे इतने सारे प्याज क्या करने हैं। ठीक है, ये मैंने तकरीबन लिए हैं 3 से 4 प्याज। अगर ये 1 पाव है ना आपकी खशखाश, तो इसमें आपने 1.5 पाव प्याज जाएगा। वो आप सोच रहे होंगे सालन मीठा हो जाएगा, ये कैसा तरीका हुआ। तो अब जब मैं बनाना शुरू करूँगी ना, आप देखते जाएंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि इससे सालन मीठा नहीं होगा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार खशखाश बनेगी। जी तो मैं इसको कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ कि चलें आपको ना ज़रा क्लियर नज़र आ जाए, वाज़ेह नज़र आए कि किस तरह बनाती हूँ। ऑयली है, ऑयल में मैं अब ये वही 3-4 जो है ना प्याज मैंने लिए थे वो मैं डालने लगी। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने प्याज इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं कि जैसे तड़के वाले प्याज होते हैं, ये उस तरह के नहीं होंगे, सिर्फ इनका मैंने कलर बदलना है, वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। चले साथ में आपको ना खशखाश की थोड़े से फ़ायदे, अफादियत वो भी बताती हूँ कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। देखने के लिए आम सी चीज़ लगती है, बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहेंगे कि हमने तो पहली बार नाम सुना है कि खशखाश, लेकिन इसके आप फ़ायदे अगर जान लेंगे आप कहेंगे कि इससे बेहतरीन ग़िज़ा कोई ग़िज़ा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, घुटनों में दर्द है, हाफ़ज़ा तेज़ करना है, दिमागी ताकत का यानी आपके नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको रात को नींद नहीं आती है वो इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर दूध में डालकर पिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कैसे पुरसकून नींद आएगी। इसकी आप चाय भी बना सकते हैं, दूध नहीं पीना है कोई मसला नहीं, आप चाय में इसकी चाय में डालकर इसको चाय बनाकर पी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर फाइबर है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 2 है। मैं इसको आपको कितनी चीज़ें गिनवाऊँ, कहेंगे कि ये तो बहुत लंबी यानी हमें एक बता रही है तफसील, लेकिन इसके फ़ायदे ही इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो इसके फाइबर है ना वो आपकी आंतों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो
ये आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बना कर देखिएगा। मुझे पता है बच्चे नहीं पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, उनको तो सिर्फ जो आजकल के जंक फूड हैं, फास्ट फूड, वही पसंद है। जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बोला है कि वो भी पहली बार खा रहे हैं, उन्होंने भी कभी नहीं खाई। तो ये अमूमन घरों में इतनी नहीं बनती है, ठीक है। मैंने सोचा चलें आपके साथ इतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर एक जो चीज़ है, डिश है, आज अकेली वही आपके साथ शेयर की जाए। कुछ और बीच में ऐड नहीं करूँगी, कोई और वीडियो, कि चलें आप इसको ही पूरे तरीके से देखें और घर में बनाएं। देखें अब हो गए हैं प्याज का कलर चेंज, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना। कुछ कुछ आपको मज़ीद ब्राउन इसमें नज़र आ रहे होंगे कि एक दो हो ही जाता है, लेकिन देखें इस तरह का रखना है आपने प्याज। ये आपको वाइट वाइट भी बीच में लगेगा तो ये ठीक है, ये आपको बाद में पता लगेगा कि इनका करना क्या है। अब मैं इसका करूँगी मसाला तैयार, ठीक है। वो जो मैंने प्याज ली थी, एक दरमियानी कह लें या छोटी कह लें, वो मैंने फ्राई करनी है। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन खशखाश जो है ना ऑयल ज़्यादा लेती है, इसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है, अमूमन हांडी से ज़्यादा जाता है। अब देखें आपने हांडी वाला ही प्याज ब्राउन करना है, ठीक है। इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही डाल दूँगी टमाटर, और वो मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी ताकि मसाले की स्मेल ना आए। जी तो थोड़ा सा करते हैं इंतज़ार जब तक ये मसाला एक जाना हो जाए, टमाटर इसमें ज़रा अच्छी तरह गल ना जाए, तो इसको फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं। देखें मसाला कितना अच्छी तरह ना मेरा हो गया, भुन गया, ठीक है। ये देखें यकजान हो गया, इसमें टमाटर, प्याज, हर चीज़ एक साथ हो गई है। आपने इतनी देर पानी डाल के इसको करना है ना कि थोड़े से ये गल जाएँ चीज़ें, साबुत खड़ी ना नज़र आए, ठीक है। अब इसमें मैं डाल दूँगी खशखाश, इसको अच्छी तरह कर लेना आपने मिक्स। थोड़ा सा पानी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं मिक्स करते टाइम ना, ताकि ये अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए, अलग अलग इसकी गुठलियाँ ऐसे ना बन के रह जाए। खाकर बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी। चलें इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखें अच्छी तरह मैंने कर ली है मिक्स, ठीक है। अब इसमें पानी डाल के, इसको थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसको गलाना है आपने, ऐसी नहीं तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर हम 10-15 मिनट इसको हम हल्की आंच पर रखेंगे। तो उसके बाद मैं आपको ना इसकी फिर बताती हूँ कि वो प्याज आपने जब ये तैयार हो जाएगी ऊपर से आपने डालनी है प्याज, ठीक है। ये देखिए अभी उस प्याज का कहीं लिंक नहीं है कि आप कहेंगे कि हांडी मीठी हो जाएगी और प्याज आ गया बीच में, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल इसको रखते हैं गलने के लिए। जी तो पानी हो गया था इसका खुशक, ये देखें उस टाइम कितना ज़्यादा ऑयल था, लेकिन ना ये कितना ऑब्ज़र्व करती है अपने में ऑयल, ठीक है। इस साइडों से किनारों से ऑयल छूट रहा है। उसके बाद इसको आपने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, खुशक बनाई लड्डू टाइप हो जाएगी। अब इसमें मैंने वो जो प्याज थी मैंने थोड़ी ब्राउन की हुई थी, लाइट ब्राउन, वो मैंने मिक्स करनी है। ये तो खुशखाश हो गई है तैयार, ठीक है। आपने ज़रूर पका कर देखनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। चलें जी वीडियो को करते हैं आज यहीं पर एंड। आपने कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।